की क्लास में हम जो हमारा क्लास 10th है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको है उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो आपके चैप्टर के लास्ट के अंदर जो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने स्टार्ट करवा दिए थे और इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए थे और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन थे वो 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 9 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो देखिए इसने कहा कि आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और उसके एग्जांपल भी देने हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलेंगे, जिसके अंदर अपने क्या होगा, जो हीट या एनर्जी है वो क्या करेगी, रिएक्शन के अंदर अपने इवॉल्व होगी या रिलीज होगी। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा क्या करती है वो बाहर निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच हीट बोल दो या फिर कई जगह इसको एनर्जी भी बोला गया होगा। एनर्जी इज रिलीज्ड या इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी या ऊष्मा क्या निकलती हो, बाहर निकलती हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकल गया, जैसे आपका कंबशन ऑफ क्या हो गया, अपने कोल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे कंबशन ऑफ कोल जो एक तरह का क्या होता है, आपका अपना कोयला है, तो कोयला कार्बन ही है। तो जब भी आप उसका कंबशन करोगे तो कौन सी गैस रिएक्ट करेगी, साथ के अंदर ऑक्सीजन। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपका CO2 बनाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, आपका हीट, ये आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर इसके अंदर हम देखना चाहें तो क्या आ सकता है, आपका कंबशन ऑफ मीथेन गैस, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको मीथेन गैस भी कहा जाता है और इसको प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, नेचुरल गैस भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा CO2 + H2 और साथ में क्या बन जाएगा, हीट या फिर एनर्जी बन जाएगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जिसके अंदर एनर्जी क्या कर रही हो, बाहर निकल रही हो। तो आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है उसके अंदर तो क्या होता है, आपका सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन उससे जो बनता है ग्लूकोज का जो अपने ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12O6। इसका जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, आप बोल सकते हो डाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। जब अपने डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, आपका H2O बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, आपका हीट बन जाएगी, एनर्जी बनेगी। इसी एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं, अपने विभिन्न जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है तो उसके अंदर हम यूज करते हैं। अगर इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस करने के लिए क्या क्या करेंगे, यार कार्बन कितने 6 है तो इधर मैं 6 लिखूंगा। इधर अपने वाटर मॉलिक्यूल कितने आपके 12 है, तो इसको 12 करने के लिए इधर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके हम क्या देखेंगे, ऑप्शन कितने हो गए, 6 × 12 और 12 + 6 18 हो गए। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें करना पड़ेगा आपका 18। तो 18 करने के लिए 6 तो इधर पहले से, इसके आगे आप 6 लगा दीजिए। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये आपका क्या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है। इन तीनों रिएक्शन के अंदर हीट क्या हो रही है, अपने इवॉल्व हो रही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं। इसी का जो, ये तो आप मान लो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है या ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन which heat is absorbed, is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या किया जाए, अवशोषण किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर इसके हमें एग्जांपल देखने हो तो हम इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जिसके अंदर अपने हीट को ऑब्जॉर्व किया जाए। तो आपने देखा होगा डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 को आपने देखा होगा। CaCO3 का जब डिसोसिएशन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, हीट की प्रेजेंस के अंदर होता है। तो इसके अंदर बनता है क्या, CaO प्लस के अंदर क्या बन जाता है, आपका CO2। इस रिएक्शन के अंदर हीट को ऑब्जर्व किया जाता है। ये हीट अपने ऑब्जर्व करने का साइन है आपका।
ठीक है ना, डेल्टा से हम इसको शो करते हैं। इसके अंदर हीट को क्या किया, गेन किया गया है। सेकंड एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देख सकते हो, CO2 + H2O, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। एक तो सूर्य का प्रकाश, साथ के अंदर क्या चाहिए हमारे को, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल। तो इसके प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है और बनता है क्या आपका C6H12O6 और साथ में क्या बन जाता है आपका ऑक्सीजन और साथ में क्या बन जाता है वाटर बन जाता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इसके अंदर सनलाइट का हम क्या करते हैं ऑब्जॉर्व करते हैं, ये भी आपकी क्या होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और CaCO3 डिसोसिएशन है, या फिर आप और भी कई तरह की रिएक्शन जैसे जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस के एग्जांपल हमने पीछे देखे हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएंगे। और जितनी भी आपकी जो रिएक्शन थी जिसके अंदर आपको क्या कोई रिएक्शन कोई कंपाउंड रिएक्ट करके अपने को सिंगल कंपाउंड बना रहे थे तो वो सारे सारे हीट को क्या करते हैं अपने रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर आपके डिसोसिएशन रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल थे वो हम ले सकते हैं जिसके अंदर हीट को क्या किया था हमने एब्जॉर्ब किया था। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसके अंदर आपको क्या बताया हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है वो हमने देखा है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो देखिए आपका जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा ही है अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है जिसके अंदर हीट का क्या होता है अपने बाहर निकलती है, हीट क्या होती है इवॉल्व होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती क्या है सबसे पहले तो जिसके अंदर अपने क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6 और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है क्या आपका CO2 + क्या बनता है आपका H2O बनता है और साथ में क्या बनती है हीट बनती है। अभी पीछे मैंने रिएक्शन बताई थी आपको। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के अंदर हम जो ऑक्सीजन गेन करते हैं, हम जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उस ऑक्सीजन को गेन करने के बाद हम जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ही हम क्या करते हैं अपने ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर कह सकते हो आप उसको ब्रेक करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर। तो CO2 + H2O बनता है, CO2 तो अपने एनवायरनमेंट में निकल जाता है, H2O आपकी बॉडी में रह जाता है। साथ में जो एनर्जी या हीट बनती है उसको हम क्या करते हैं अपने विभिन्न जो एक्टिविटीज होती है उनको कंप्लीट करने में इसका यूज कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हीट का क्या हो रहा है अपने इवॉल्व हो रहा है, ये बाहर निकल रही है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो हम क्या कहेंगे इन द process of respiration heat is evolved, that's why this reaction या फिर respiration process is considered as exothermic reaction। सिंपल सा ही आपका, ठीक है। देन आपका है देन आपको दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction, write equations for these equations। ठीक है, ये कह रहा है आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है जिसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है, अब हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अपघटन या फिर विघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले इस रिएक्शन में होता क्या है, तो कोई भी बिग मॉलिक्यूल होता है वो अपने क्या होता है स्मॉल सब्सटेंस के अंदर अपने या स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है अपना ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है इसके अंदर तो कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल। कोई भी अपने 2 छोटे अपने पदार्थ होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बड़ा अपना मॉलिक्यूल या बड़ा पदार्थ बनाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि हम अपोजिट हमें देखना है तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ एग्जांपल के अंदर मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपका मैं H2+ क्या बना लेता हूँ O2 बना लेता हूँ। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आप क्या बनाएंगे H2 बनाएंगे। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके रिएक्ट करने से बनता है कि आपका H2 और ये जो रिएक्शन होगी किसमें आएगी आपकी, ये एग्जाम्पल हो जाएगी किसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं अपना संयोजन अभिक्रिया। और अब इसी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस बना हुआ आपका वाटर इसका मैं क्या कर देता हूँ हाइड्रोलाइसिस
कर देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर देता हूँ। जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर क्या होगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है H2 + O2 के अंदर फिर से क्या हो जाएगा, आपका डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा, दैट टाइम इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो कंपाउंड हमने फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, वापस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या की, आपने फ्लो की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने से वाटर मॉलिक्यूल फिर से क्या हुआ, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हमने क्या देखा, एक दूसरे की ये क्या चल रही है, अपोजिट रिएक्शन चल रही है। So in the combination reaction, two or more than two substances react together to form a big molecule, and in the process of decomposition, a big molecule breakdowns into a small molecule या फिर small substance. So decomposition reaction is opposite of कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी संयोजन अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई बड़ा पदार्थ जो होता है वो कोई भी संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें कोई छोटे छोटे पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, बड़ा पदार्थ बनाते हैं। जबकि आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है या विघटन अभिक्रिया, तो उसके अंदर क्या होता है, बड़ा जो पदार्थ होता है वो टूट कर छोटे पदार्थ में बदल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया की क्या होती है, आपकी अपोजिट या फिर विपरीत अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अगर एक एग्जाम्पल और भी लेना हो तो आप ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल और अगर CO2, अगर ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आप क्या ये इसके अंदर ये कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये तो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हम इसके अंदर क्या करते हैं, हीट अपने हीट इसको देते हैं। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे ना, तो फिर से ये किसमें टूट जाएगा, CaCO3, साथ में वाटर बना लेगा और साथ में क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है आपकी कौन सी होगी, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करके आपस में बिग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वही बिग मॉलिक्यूल अपने हीट देने पर वापस से टूट रहा है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी। तो अब इस कारण से हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, आपकी अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप की जो होती है वो हीट के प्रेजेंस में होती है, उससे हमने क्या नेम दिया था, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिया था। सेकंड मैंने इसका टाइप बताया था आपको क्या कि कोई भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है तो वो आपकी फोटोलाइटिक रिएक्शन थी। और थर्ड आपकी क्या थी, रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते थे, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। तो ये आपके मैंने तीनों वहाँ पे समझा रखी है जो हमने इसको पीछे देखा था। अभी इन तीनों रिएक्शन के लिए क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है। तो पूछ तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही रहा है, लेकिन उससे 3 टाइप्स की होती है, तो तीनों टाइप के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट तो आपका क्या ले सकता हूँ मैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो अभी मैंने CaCO3 वाला एग्जाम्पल लिया था, सबसे इजी एग्जाम्पल तो यही है, CaO + CO2 में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, आप FeSO4 का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसको हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3, साथ में क्या बन जाएगा, SO2, और साथ में क्या बन जाएगा, SO3। ये दोनों गैस होती है, तो ये अपने उड़ जाएगी, इसमें CO2 उड़ जाएगा आपका, ठीक है। बैलेंस करना हो तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। तो SO4 आपके यहाँ पे 2 है, तो यहाँ एक SO3 बन गया, एक SO2 बन गया। तो आप देखोगे तो 4 2 ऑप्शन कितने, 8 है, 3 + 2 5, 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। सल्फर 2 है तो सल्फर इधर भी 2 है, इधर 2 लगाने से Fe2 हो गया, तो ये Fe2 ही है, ठीक है ना। इसे तो हम क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। ये तो आपका क्या है, फेरस सल्फेट। और ये जो Fe2O3 होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक
ऑक्साइड, या इसका सेकेंड नेम क्या हो सकता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। मैंने आपको सारे नेम पीछे करवा रखे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक आपका एक एग्जांपल और भी ले सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। एक गुड एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्या, लेड नाइट्रेट का आपने डिकम्पोजिशन दे रखा है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 और जब आप इसको डिकम्पोज करोगे तो बनाएगा क्या, ये एक तो बनाएगा PbO, साथ में क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बन जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, तो आप क्या देखो Pb कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ आपने 2 पहले से था NO3 के ब्रैकेट के आउटसाइड, तो नाइट्रोजन 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 4 नाइट्रोजन हो गया, इधर 4 लिख दीजिए आप। ये है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है ये आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो अपने कैसे कलर की होती है आपकी, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। कई बार आ जाता है आपके क्वेश्चन, ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में तीनों एग्जांपल क्या आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ये एग्जांपल आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आपको एक एग्जांपल लिखना था, हमने 3 देख लिए। सेकंड जो हम देख सकते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन। तो लाइट के प्रेजेंस के अंदर क्या होना चाहिए, जो सब्सटेंस है वो डिसोशिएट होना चाहिए। तो आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो AgCl को अगर आप लाइट के अंदर रखोगे या सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा, आपने ये Ag प्लस Cl2 गैस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। या फिर इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, AgBr भी ले सकते हो। ये भी मैंने आपको रिएक्शन बता रखी है पीछे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2Ag प्लस Br2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दीजिए, इनका यूज़ कहाँ होता है, तो अपने मैंने बताया था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है उसके अंदर इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। थर्ड आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर सब्सटेंस क्या होगा, अपने डिसोशिएट तो होगा, लेकिन कब होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर। तो पीछे वाला रिएक्शन हमने देखा था। एग्जांपल आप इसका क्या ले सकते हैं, तो वाटर वाला ले लीजिए। वाटर का आप डिसोसिएशन करते हो, ठीक है ना, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हो तो क्या होगा, ये किसके अंदर अपने डिसोसिएट हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या बना लेगा, आपका ऑक्सीजन गैस बना लेगा। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2। और अगर ये भी पूछ ले कि कौन से इलेक्ट्रोड पे फाइंड आउट हो गया, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैच करके तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जब बनेगी तो किस पे जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो ये कैथोड पर बनेगा। और ऑक्सीजन कहाँ पर हमारे को फाइंड आउट होगा, तो ये एनोड पर। इसका पूरा अपने मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है जो एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने आपको पीछे बता रखा है। एक एग्जांपल और लेना हो तो आप NaCl को भी ले सकते हो। NaCl का अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन लेते हो जिसके अंदर खूब सारा वाटर हो, तो आप अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करोगे, फ्लो करोगे, तो क्या होगा, Na प्लस क्या बना लेगा, ये Cl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सिंपल ये वही है, एनोड अपने कैथोड पे फाइंड आउट होगा और क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पर मिल जाएगी। तो इस तरह से अपने जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। और तीनों टाइप के अपने जो रिएक्शंस हैं उनके 1 एग्जाम्पल इसने अपने क्या किए थे, पूछे थे, हमने अपने 2 या फिर 3 एग्जाम्पल इनके बता दिए हैं। तो ये हुआ हमारा अभी का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके धातु लवण से क्या करते हैं, विस्थापित कर दें, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, that reaction in which more reactive element displace the less reactive element from its solution या फिर मेटल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल हमारे को देना है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल दे देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके एग्जांपल जो है मैंने आपको बताया था, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने देख रखी है कि ना, का, मग, अल, जन, फिर, पब, है, क्यों, Hg, Ag, Au और Pt।
10th के लेवल पे इतनी काम आती है। इसके अंदर जो एलिमेंट आपका अपर साइड होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके बुक के अंदर जो दिया वो क्या दे रखा है आपको, CuSO4 की हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, CuSO4 की रिएक्शन हम कर देते हैं किसके साथ कर देते हैं हम कर देते हैं आयरन नेल के साथ। तो हम क्या करते हैं, इसका जो CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है एक्वस सोल्यूशन, वो कैसा होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर सेकंड सल्फेट का सॉल्यूशन बोल सकते हो आप इसको। तो अब अपने जैसे इसके अंदर आयरन को रखेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा FeSO4 और साथ में अलग क्या हो जाएगा आपका CO अलग हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको बस क्या करना है, जो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन बना लीजिए। जैसे कि मैंने मान लो FeSO4 ले लिया, FeSO4। अब ये तो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस Fe को डिस्प्लेस करने के लिए Fe से ऊपर वाली जो कोई भी मेटल है उसके साथ रिएक्ट करवा दीजिए। आप कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, जिसके साथ रिएक्ट करवाना हो करवा दीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, Mg अपने Fe को इसकी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बना लेगा, MgSO4 बना लेगा और सेपरेट कर देगा किसको, Fe को। तो हमने क्या देखा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके क्या करा, सॉल्यूशन से क्या करा, डिस्प्लेस कर रहा था। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया और डेफिनेशन मैंने बोल ही दी। और सेकंड एग्जांपल हमारा जो है वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले तो होती क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो। एक आयन इधर से उधर चला जाए और एक आयन उधर से इधर वापस आ जाए। अब ये एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल जैसे कि अगर हम लें तो हमारे पास बुक के अंदर जो है बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जब हम BaCl2 की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, Na2SO4 के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ का BaSO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, BaSO4 बनाता है और साथ में Na और Cl रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, NaCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन बेरियम प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। इस रिएक्शन के अंदर हमारे को बेरियम सल्फेट का क्या होता है, प्रेसिपिटेट या अवशेष प्राप्त होता है। और इसका जो प्रेसिपिटेट भी होता है वो कैसा होता है, व्हाइट PPT का बनता है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, श्वेत अवशेप का निर्माण होता है। ठीक है ना। एक तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। एक रिएक्शन और भी ले सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। मान लो हम HgNO3 की रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ, मान लेते हैं हम रिएक्शन कर देते हैं अपने NaCl के साथ। ये लीजिए NaCl के साथ रिएक्शन करें तो Ag और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, आपका AgCl बना लेंगे और साथ के अंदर NaNO3 बन जाएगा NaNO3। ठीक है। यहाँ AgCl जो है इसका भी क्या बनेगा, आपका व्हाइट PPT का फॉर्मेशन, श्वेत अवशेप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। इन दीज रिएक्शंस आयंस आर एक्सचेंज। कैसे, यहाँ का Ag इसकी जगह पर गया है, यहाँ का Ag जो है वो Na के प्लेस पर गया था, Na अपने किसके प्लेस पर आ गया, Ag के प्लेस पर आ गया। तो आयन का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ एक जगह से इधर, लेकिन उधर से इधर भी हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जबकि अपर वाले रिएक्शन में क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को केवल क्या कर रहा है, एक जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। देन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये कह रहा है AgNO3 है जो अपने उससे अगर हमारे AgNO3 की रिफाइनिंग करना हो हमारे को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी बात। तो उससे अपने क्या होता है, सिल्वर जो होता है वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो इसके लिए जो अपने करेक्ट रिएक्शन होती है वो हमारे को लिखनी है। और इस रिएक्शन जो अपने होती भी है इसके अंदर रिएक्शन, वो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, खुद ही बोल रहा है। तो देख लीजिए आप, उसने कहा AgNO3 का आपके पास सॉल्यूशन है और आपको रिएक्ट किसके साथ करवानी है, कॉपर के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं।
तो देख लीजिए ये कॉपर है, कॉपर का ये यहाँ पर है कॉपर, ठीक है। और AgNO3 में आपका मेटल कौन सा है? Ag का, Ag अपने इससे नीचे है, तो हमने क्या देखा Ag से ऊपर कॉपर आ रहा है, तो यानी कि ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट कैसे करेगा? सबसे पहले ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, तो ये क्या बनाएगा? Ag, और ये क्या बना लेगा? NO3। Ag के ऊपर चार्ज क्या प्लस का बना, NO3 पे माइनस का। कॉपर में फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, और कॉपर जो होता है वो Cu+1 वैलेंस भी शो करता है, Cu+2 भी शो करता है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर हमेशा Cu+2 जो होता है ना ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको? सॉल्यूशन जब भी बनाएगा कॉपर अपने, तो सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर कॉपर जो होता है +2 वाली वैलेंस देना क्या करता है? पसंद करता है। 12th के अंदर आपका चैप्टर आएगा, ठीक है ना, D&F ब्लॉक, उसके अंदर इसका जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है, वहाँ आप देखना। तो यहाँ कॉपर जो है वो क्या करता है? एक साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? Ag को दे देगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Cu के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, और Ag का चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब अपने ये Cu+2 वाला जो आयन है वो NO3 नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कॉपर की वैलेंसी नाइट्रेट के लेग में, नाइट्रेट के लिए वैलेंसी कॉपर के लेग में, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? Cu, और ये पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके अराउंड क्या बनेगा? पहले ब्रैकेट बनेगा NO3, फिर आ जाएगा 2, अलग क्या हो जाएगा आपका? Ag, सिल्वर आपका क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा? यहाँ पर नाइट्रेट कितने आ गए? NO3 2 है, जबकि इधर कितना 1 है, तो सबसे पहले इसके आगे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। इसके आगे 2 लिखते हैं, Ag कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये लीजिए 2 लिखते हैं हमने। तो ये तो आपका क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, और ये आपका कॉपर है सिंपल, ठीक है, कॉपर मेटल। ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। सेकेंड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो Cu है +2 वाला चार्ज है, या फिर आप इसका सेकेंड नेम क्या लिख सकते हो? क्यूप्रिक नाइट्रेट भी कह सकते हो आप इसको। क्यूप्रिक क्यों? क्योंकि Cu+1 को हम बोलते हैं क्यूप्रस, Cu+2 को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक नाइट्रेट भी साथ में क्या सेपरेट हो गया आपका? सिल्वर सेपरेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये हमारे क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। लीजिए ये तो उसने पूछ लिया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट जो होता है वो किस रिएक्शन में बन जाए, तो देखिए दोज रिएक्शंस इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो? अविलेय पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए तो दोज रिएक्शंस in which insoluble substance is formed, ठीक है, insoluble substance is formed as a product are called प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो? अपने उत्पाद के रूप में क्या बनता है? अविलेय पदार्थ बनते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल वैसे मैंने अभी आपको करवा दिया था, पहले हफ्ते क्या बताया था? BaCl2 की रिएक्शन किसके साथ की थी हमने? Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ की थी, जिसके अंदर क्या बनता है? एक तो BaSO4 बनता है, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा था? NaCl। तो यहाँ पे अपने ये जो था ये क्या बना रहा था? ये वाइट PPT बना रहा था। पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो कि AgNO3 की रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ? MgCl2 के साथ। तो MgCl2 के साथ करोगे तो ये क्या बना लेगा? एक तो बना लेगा AgCl, ठीक है, और साथ में अलग क्या हो जाएगा? Mg और NO3, यानी कि क्या बना लेगा? MgNO3 बना लेगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखते Ag2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखते NO3 2 हो गए तो यहाँ पहले से ये 2 है, तो अब ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी।
ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, व्हाइट पीपीटी, श्वेत अवशेष बन रहा है। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहाँ AgCl जो बनता है इसका भी क्या बनता है आपका व्हाइट पीपीटी या फिर श्वेत अवशेष का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेशन या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। ठीक है, पहला इसने पूछा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सेकंड का है इसने रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए आपको 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीजन ऐड होने पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताना है और ऑक्सीजन के रिमूव होने के केस में हमारा क्या बताना है, रिडक्शन रिएक्शन को बताना है। तो कहने का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली में क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, या तो ऑक्सीजन क्या होता है ऐड होता हो, या हाइड्रोजन क्या होता है रिमूव होता हो, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिमूव होता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है ना वो सारी की सारी किस में आती है, ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में क्या था, या तो हाइड्रोजन ऐड होता हो, या फिर ऑक्सीजन रिलीज होता हो, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता हो ऐड होता हो। ये सारा मैंने आपको पीछे क्या बैक क्लास में बता रखा है। तो फिलहाल तो हमारे को जो कॉन्टेक्ट लेना है वो किसके केस में लेना है, आपका ऑक्सीजन के केस में लेना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम देखते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सिंपली अगर हमारे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या, ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया करें। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन इज एडेड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, हमारे केमिस्ट्री का सबसे इजी एग्जाम्पल C+O2 और क्या बना दिया इसने, CO2 बना दिया। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एक ऐसी रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल आप क्या ले लीजिए, Mg के साथ O2 की रिएक्शन कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका MgO बन जाएगा। बैलेंस करना हो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या बना रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो इसलिए क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपने कहा ठीक है एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया आपने। एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम वायर है, उसके ऊपर क्या होता है आपने ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है तो क्या बना लेगा Al2O3 बना लेगा। तो इसके अंदर आप बैलेंस कर दीजिए। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं आपके, इधर 1 है जबकि इधर कितने आपके 2 है। अब ऑक्सीजन को देखिए, इधर 3 है जबकि इधर 2 है। 2 को 3 नहीं किया जा सकता, 3 को 2 नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ एक बार 2 लिख देता हूँ। जैसे यहाँ 2 लिखूंगा क्या हो जाएगा, 3 2 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 6 हो गए। तो इधर 3 लिख देता हूँ और इधर 2 2 4, एल्यूमिनियम 4 हो गए। ये तीनों ही एग्जाम्पल जो आपके किसके अंदर आ सकते हैं, तो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रिडक्शन रिएक्शन देखनी हो तो रिडक्शन या फिर अपने क्या कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऑक्सीजन के ऐड होने या फिर रिलीज होने के बेस पे बताना है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या निकलती है बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अपने अपचयन अभिक्रिया। दो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज रिलीज आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल जैसे अगर इसके हमारे को देखना हो, जैसे मैंने कहा सपोज दैट मैं वाटर ले लेता हूँ, वाटर की रिएक्शन में किसके साथ कर देता हूँ, कॉपर के साथ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सॉरी उल्टा ले सकते, ये तो रिएक्शन क्या होगी विजिबल नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ CuO की रिएक्शन कर देता हूँ किसके साथ H2। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड है और कॉपर यहाँ है जबकि हाइड्रोजन का जस्ट ऊपर है। तो हाइड्रोजन अपने कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन ऐड है उसको क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो H2O बना लेगा और साथ में Cu क्या आ जाएगा, अकेला रह जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है। ये कैसी रिएक्शन होगी आपकी, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। और भी आप रिएक्शन ले सकते हो, जैसे मैंने कहा HgO है, ठीक है HgO, ये मरकरी का अपने ऑक्साइड ले लिया। इसकी रिएक्शन मान लो मैं अपने किसके साथ कर देता हूँ, Mg के साथ, ठीक है Zn के साथ, किसी के साथ भी कर लीजिए। तो क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ से हटाएगा या फिर इससे ऑक्सीजन को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो क्या बना लेगा, ये MgO बना लेगा। Mg ऑक्सीजन से अलग होकर MgO और साथ में अलग किसको देगा, HgO। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का अलग होना कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, ये होती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगर वो पूछ ले किसका रिडक्शन हुआ है तो इस रिएक्शन में तो CuO का रिडक्शन हुआ, और अगर इसमें पूछ ले किसी का रिडक्शन हुआ तो हम बोल सकते हैं HgO का। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे हमने कहा KClO3, ठीक है पोटेशियम क्लोरेट होता है ये आपका, पोटेशियम क्लोरेट।
अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है ना, हीट करोगे तो क्या बना लेगा KCl और साथ में क्या बन जाएगा आपका O2 बन जाएगा। इस रिएक्शन में क्या है, KCl उधर पोटेशियम क्लोराइड को आपने हीट किया, यहाँ से ऑक्सीजन सेपरेट हो गया, तो सेपरेट होने के कारण ये भी जो रिएक्शन है ये किसके अंदर कंसीडर होगी, आपकी रिडक्शन रिएक्शन के अंदर कंसीडर या फिर अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होगी, मानी जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगी। ये 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है X, जिसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो ये कह रहा है जो X कंपाउंड है एक तो वो कौन सा है, और साथ ही साथ जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है हीट करने पर, वो जो कंपाउंड है वो क्या है उसको भी बताइए। हम सारा ही बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपने 17 नंबर क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं। तो देखिए ब्राउन कलर कंपाउंड जो X है वो अपने उसको हीट करते हैं, हीट करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो आपका कुछ कंपाउंड बना लेगा, मान लो XO बना लिया उसने। एक बार मैंने मान लिया XO, कुछ भी बन सकता है, XO बन सकता है, H2O बन सकता है, XO2 बन सकता है, XO3 बन सकता है। हमें फिलहाल पता नहीं कौन सा बना है, लेकिन इसने एक आपको हिंट दिया है कि ये जो X है ना ये क्या है, ये आपका ब्राउन कलर का कंपाउंड है। तो ये क्लियर हो गया। और फिर बाद में जब इसको हीट करते हैं तो आगे जो भी कंपाउंड बनेगा ना वो कैसे कलर का बन रहा है, वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है, ये इसने कहा है। तो ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन सा होता है आपका, जिसको आप बर्न करते हो या अपने हीट करोगे जो, तो वो आपका कौन सा है, वो कॉपर है। कॉपर, तांबा देखा होगा आपने, तांबा क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। वायर जो होती है कॉपर वायर, वो आपकी कैसे होती है, ब्राउन कलर की होती है। अगर आप उसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कॉपर जो होता है वो मेनली कौन से अपने वैलेंसी को शो करना पसंद करता है, Cu+2 को शो करना पसंद करता है। तो यहाँ का अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो Cu+2, और इधर ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ये देगा वो ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज हो जाएगा, -2, तो Cu+2 और इधर अपने ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। Cu+2 से -2 क्या हो गया, कैंसिल। मैंने आपको बता रखा है, सेम चार्ज को आप कट कर दीजिए, ये बन गया आपका CuO। ठीक है, मैंने बताया ऊपर इतने से में कोई भी बन सकता था। फिलहाल हमारे इस रिएक्शन में कौन सा बन रहा है, ये XO वाला सब्सटेंस बन रहा है। तो ये देखिए CuO बन गया, बैलेंस कर देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, कॉपर 2 हो गया तो ये लिखिए, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये आपका क्या है, कॉपर एलिमेंट है, तांबा है, ये आपका ऑक्सीजन है, और जो बना है वो क्या बन गया, एक तो हम बोल सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, या फिर इसी का सेकेंड नेम क्या हो सकता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि अपने यहाँ Cu की वैलेंसी +2 है। क्यूप्रिक क्यों लिखा, क्योंकि जो Cu+1 होता है उसे क्या कहा जाता है, क्यूप्रस कहा जाता है, जबकि Cu+2 को हम केमिकल जो फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यूप्रिक कहा गया, तो ये बन गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये हमारे को अपने बताना था। तो X एलिमेंट कौन सा है, कॉपर है, और जो सब्सटेंस ब्लैक कलर का बना वो क्या है, तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। देन आपको ये कह रहा है, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। सिंपल सा है, ठीक है ना। आयरन आर्टिकल्स जो भी होते हैं, आपको 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, जो भी कोई आयरन आर्टिकल्स है उसके ऊपर हम अपने पेंट को क्यों कर देते हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर पेंट को क्यों कर देता है। सिंपल सा प्रोसेस है, पेंट इज अप्लाइड ऑन iron articles because it stops the process of corrosion या फिर rusting, ठीक है। That's why we apply paint on iron articles। तो पेंट जो होता है वो आयरन आर्टिकल के ऊपर इसलिए किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर इसलिए किया जाता है ताकि क्योंकि पेंट जो होता है वो अपने संक्षारण या फिर अपने जंग लगने की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। खराब जो भी मेटल्स होती है वो खराब नहीं हो सके, कहने का यूँ भी बोल सकते हैं। आप इसमें यूँ भी लिख सकते हो इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये अपने ऑक्सीकरण को रोकता है, ठीक है ना। सो दे विल बी सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिससे क्या होगी, ये जो आयरन आर्टिकल्स होगी लंबे समय तक क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसलिए इन वस्तुओं पर क्या किया जाता है, आपका पेंट किया जाता है, ठीक है। मेनली यही कारण होता है। देन आपका है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये है, जो आपका फूड कंपाउंड होते हैं, फूड, ठीक है, चिप या चिप्स जैसे दूसरे सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। ये कहता है ऐसा क्यों किया जाता है,
तो नाइट्रोजन गैस इज ए नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है ना, मैं बता ही देता हूँ। तो नाइट्रोजन गैस इज ए नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है ना। सो इट stops the process of oxidation, ठीक है ना, and stop the process of rancidity, ठीक है ना। रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी के अंदर जो सब्सटेंस होता है, उसका कोई भी सब्सटेंस होता है, खाने पीने के जो सब्सटेंस होते हैं वो अपने ऑप्शन से रिएक्ट करते हैं और जिससे उनका क्या होता है, टेस्ट और अपने स्मेल दोनों ही क्या हो जाती है, चेंज होती है और फिर वो खाने लायक नहीं रहते। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस है। एक तो ये क्या करता है, अपने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करता है, साथ ही साथ ये अपने रेंसिडिटी के प्रोसेस को भी क्या करता है, स्टॉप करता है। दैट्स वाई फूड सब्सटेंस विल बी सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिससे क्या होगा, सब्सटेंस जो भी होंगे वो अपने लंबे समय तक क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। एक तो आपको कहा कोरोजन और एक का रेंसिडिटी। तो पीछे मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर है उनमें करवा दिए हैं। तो कोरोजन तो क्या होता है, डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या फिर एसिड या फिर बेस या फिर सोल्ट, ठीक है ना, इज कॉल्ड कोरोजन। कोई भी मेटल होती है वो अपने किसी अम्ल से या फिर किसी क्षार से या लवण से या ऑक्सीजन से जो अपने रिएक्ट करके खराब होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपने संक्षारण कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मैंने आपको बता ही दिया, फूड सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो देयर टेस्ट एंड स्मेल विल बी चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो फूड सब्सटेंस होते हैं, फूड सब्सटेंस वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अपने अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अपनी स्मेल और अपने स्मेल का मतलब स्वाद, स्मेल अपनी गंध और स्वाद को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है ना। रेंसिडिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता। तो इस प्रोसेस को ये चेंज कर लेते हैं, विकृत गंधिता कर लेते हैं, जिससे वो खाने योग्य नहीं रहते, इसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।